Bismillahirrahmanirrahim. I am Dr. Bilawal Farid, PhD scholar in pharmaceutics at University of Sargodha, and we will discuss today about pharmacy technician discipline. तो डियर व्यूवर, सबसे पहले बात करते हैं कि फार्मेसी टेक्नीशियन होता कौन है। पाकिस्तान के लॉ के मुताबिक फार्मेसी टेक्नीशियन ऐसा पर्सन होता है, आइदर मेल और फीमेल, जो किसी ऐसे इंस्टीट्यूट या इदारे से 2 साल डिप्लोमा हासिल करे जो इदारा सेंट्रल फार्मेसी काउंसिल, जैसे कि हमारे यहाँ फार्मेसी काउंसिल ऑफ पाकिस्तान इस्लामाबाद है, उससे इदारा रजिस्टर्ड हो और उस इदारे के अंदर वो पर्सन इनरोल हो फॉर द पर्पस ऑफ फार्मेसी टेक्नीशियन। ठीक है, जब वो वहाँ पे इनरोल हो जाता है तो उसके बाद रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है प्रोविंशियल फार्मेसी काउंसिल की। जैसा कि मोस्टली लोग हमारे यहाँ मतलब पंजाब में फार्मेसी टेक्नीशियन या फिर उसके बाद KPK में, खैबर पख्तूनख्वा में मतलब फार्मेसी टेक्नीशियन का कोर्स करते हैं, सेम इसी तरह सिंध और बलूचिस्तान की जो प्रोविंशियल फार्मेसी काउंसिल है वहाँ पे भी इंस्टीट्यूट रजिस्टर्ड जो होते हैं उसकी तरफ से, पाकिस्तान फार्मेसी काउंसिल की तरफ से, तो उन इदारों के जो स्टूडेंट्स होते हैं उनके आगे एग्ज़ाम कंडक्ट करवाना, उनकी रजिस्ट्रेशन करना, उनको सर्टिफिकेट्स देना, उनका सारा एजुकेशनल प्रोसीजर्स उनकी प्रोविंशियल फार्मेसी काउंसिल करती है। हमारे यहाँ मोस्टली क्या है, पंजाब के अंदर, पंजाब में है पंजाब फार्मेसी काउंसिल। जब बच्चा इनरोल हो जाता है किसी भी इंस्टीट्यूट में, जो इंस्टीट्यूट पाकिस्तान फार्मेसी काउंसिल से रजिस्टर्ड होंगे, अब क्योंकि बच्चे इनरोल हो चुके हैं इसलिए अब प्रोविंशियल फार्मेसी काउंसिल जो होती है वो क्या करती है, वो इनका एग्ज़ाम्स लेती है फर्स्ट ईयर का, फिर सेकंड ईयर का। सेकंड ईयर में जो बच्चे पास हो जाते हैं फिर उनकी वो रजिस्ट्रेशन करती है। रजिस्ट्रेशन होती है अकॉर्डिंग टू लॉ, जो प्रोविंशियल फार्मेसी काउंसिल होती है उसमें रजिस्टर बी होता है। जो बच्चा सेकंड ईयर क्लियर करके उस रजिस्टर बी में रजिस्टर्ड हो जाता है उसको एक सर्टिफिकेट दिया जाता है, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। उस रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट को हमारी लोकल लैंग्वेज में बी कैटेगरी कहते हैं। तो इसके बाद बात कर लेते हैं हम एग्जामिनेशन प्रोसीजर पे, तो मतलब फ़र्स्ट ईयर में कितने पेपर्स होते हैं, कौन से सब्जेक्ट्स होते हैं, सेकंड ईयर में कितने पेपर्स होते हैं और उनमें कौन कौन से सब्जेक्ट्स होते हैं, कितने वाला बच्चा पास होता है, टोटल कितने मार्क्स होते हैं। तो फर्स्ट ईयर की बात करें तो फर्स्ट ईयर में सब्जेक्ट्स होते हैं एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, फार्मास्यूटिक्स एंड फार्माकोग्नोसी। तो पहले जो 4 सब्जेक्ट्स हैं एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री, इन सब्जेक्ट्स को मिला के 120 नंबर का एक पेपर होता है थ्योरी का। उसमें 60 MCQs होते हैं और 60 नंबर का सब्जेक्टिव पोर्शन होता है। सेम इसी तरह जो पेपर 2 होता है वो फार्मास्यूटिक्स और फार्माकोग्नोसी, इन 2 सब्जेक्ट्स को मिला के 120 मार्क्स का पेपर बनता है। इसमें भी 60 MCQs होते हैं और 60 नंबर का सब्जेक्टिव पोर्शन होता है। उस सब्जेक्टिव पोर्शन में दोनों पेपर्स के सब्जेक्टिव पोर्शन में 12 क्वेश्चंस होते हैं और हर क्वेश्चन 5 मार्क्स का होता है। अब ये दोनों थ्योरी के जो पेपर्स हैं अब तक NTS के थ्रू कंडक्ट करवाए जाती हैं और इनमें पासिंग मार्क्स हैं आपके 50%, मतलब 120 नंबर का पेपर है तो आपको 60 मार्क्स लेना लाजमी है। वो डिपेंड करता है आप पे कि आप मतलब MCQs में से 40 ले लें, 20 आप सब्जेक्टिव पोर्शन में से ले लें। तो एज अ होल आपके क्या है, 120 में से 60 मार्क्स होना लाजमी है किसी भी पेपर को पास करने के लिए, इन दोनों में से। उसके बाद बात कर लेते हैं प्रैक्टिकल्स की। प्रैक्टिकल होते हैं 4। एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का एक प्रैक्टिकल होता है, दूसरा प्रैक्टिकल होता है माइक्रोबायोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री का, तीसरा प्रैक्टिकल होता है फार्माकोग्नोसी का और चौथा प्रैक्टिकल होता है फार्मास्यूटिक्स का। हर एक प्रैक्टिकल 100 मार्क्स का होता है और इस तरह आपको हर प्रैक्टिकल में 50 मार्क्स लेना लाजमी होते हैं। इस तरह टोटल 6 पेपर्स जो हैं वो सारे के सारे आपके क्लियर होंगे तो आप सेकेंड ईयर में अपीयर हो सकते हैं, अदरवाइज़ आपको किसी सप्ली में जाना पड़ेगा। ठीक है, सप्ली के एग्ज़ाम में आप अपेयर होंगे, उसके बाद अगर आपकी सप्ली क्लियर होती है तो फिर आप क्या है सेकेंड ईयर में अपेयर हो सकते हैं। जहाँ तक बात है, कुछ लोग क्वेश्चन करते हैं कि क्या हमारे एक पेपर के मार्क्स दूसरे पेपर में काउंट किए जा सकते हैं। इस तरह का कोई सीन नहीं होता, हर एक पेपर के सेपरेट पासिंग मार्क्स होते हैं और सारे के सारे पेपर जब आपके क्लियर होते हैं उसके बाद आप सेकेंड ईयर में अपेयर हो सकते हैं।
सेम इसी तरह बात करते हैं सेकंड ईयर की। सेकंड ईयर में जो सब्जेक्ट्स इंक्लूड हैं उनमें है फार्माकोलॉजी, सोशल बिहेवियर, एथिक्स, कंप्यूटर एंड ड्रग लॉ। इन सब्जेक्ट्स को मिला के एक पेपर बनता है 120 मार्क्स का। और जो पेपर दूसरा पेपर होता है वो होता है फार्मास्यूटिक्स 2 एंड फार्मास्यूटिक्स 3। फार्मास्यूटिक्स 2 में इंडस्ट्रियल फार्मेसी और फार्मास्यूटिक्स 3 के अंदर हॉस्पिटल एंड कम्युनिटी फार्मेसी के टॉपिक्स इंक्लूड किए जाते हैं। अब इस तरह फार्मास्यूटिक्स 2 और फार्मास्यूटिक्स 3 में से 120 मार्क्स का पेपर बनता है और उसमें भी 60 MCQs और 60 नंबर का सब्जेक्टिव पोर्शन होता है और 50% मतलब कि 60 मार्क्स आपने पास होने के लिए लाजमी लेने हैं। अब सेकेंड ईयर के प्रैक्टिकल्स की बात करते हैं तो सेकेंड ईयर में 3 प्रैक्टिकल्स होते हैं। एक प्रैक्टिकल होता है फार्माकोलॉजी का, वो 100 मार्क्स का होता है। एक प्रैक्टिकल होता है फार्मास्यूटिक्स का, वो भी 100 मार्क्स का होता है। और जो थर्ड प्रैक्टिकल होता है वो होता है कंप्यूटर का, वो 50 मार्क्स का होता है। और सब में आपने 50% मतलब 100 वाले में से 50 और 50 वाले में से 25 आप लेंगे तो आपको पास कंसिडर किया जाएगा। नेक्स्ट हम जाते हैं कि जब आपका सेकेंड ईयर क्लियर हो गया तो उसके बाद रजिस्ट्रेशन का क्या प्रोसीजर है। तो उसके लिए आपने जिस इंस्टीट्यूट से वो डिप्लोमा किया होगा फार्मेसी टेक्नीशियन का, उस इदारे से आप अपने एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स प्लस डिप्लोमा और जो आपके रिज़ल्ट कार्ड्स फार्मेसी टेक्नीशियन के फार्मेसी काउंसिल की तरफ से आए हैं, साथ कुछ जो भी रिक्वायरमेंट्स होंगी, उस एक पेज होता है उसके ऊपर सारी लिखी होती हैं, पिक्चर्स वगैरह, CNAC की कॉपीज़ जो भी होती हैं, ठीक है। उनकी एक आप फ़ाइल रेडी करेंगे और वो फ़ाइल आप जाके जमा करवाएंगे पंजाब फार्मेसी काउंसिल या प्रोविंशियल फार्मेसी काउंसिल। रजिस्ट्रेशन फ़ीस पहले 2000 होती थी, अभी 2024 से वो 5000 कर दी गई है। उसका आप ड्राफ्ट जमा करवाएंगे या फिर चालान जमा करवा देंगे तो वो आपकी मैट्रिक की वेरिफिकेशन करवाएंगे आपके रिस्पेक्टिव बोर्ड से। लेट्स सपोज अगर किसी ने फेडरल बोर्ड से किया है या फिर गुजरांवाला बोर्ड, मुल्तान बोर्ड, जो जिस बोर्ड से भी आपने मैट्रिक किया है वहाँ से मैट्रिक की वेरिफिकेशन होगी। वो आप ख़ुद नहीं करवा के दे सकते, वो डिपार्टमेंट टू डिपार्टमेंट उनका मैटर होता है। वो ख़ुद ही फार्मेसी काउंसिल वाले उनको आपका मैट्रिक का रिज़ल्ट कार्ड भेजते हैं, वो वेरीफाई करके वापस उनको भेज देते हैं। वेरिफिकेशन के बाद फिर आपका वो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट रेडी होता है, प्रिंट होता है और प्रिंट होने के बाद साइन होता है और वो फिर स्टूडेंट के घर के एड्रेस पे आता है। वो इंस्टीट्यूट को नहीं आता, वो स्टूडेंट के घर के एड्रेस पे पहुंच जाता है। वो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट ही एक्चुअली आपकी बी कैटेगरी होती है जिसकी बेस पे आप मेडिकल स्टोर ओपन कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं फार्मेसी टेक्नीशियन की जॉब्स के हवाले से। जॉब्स इन पाकिस्तान एंड आल्सो थ्रू आउट द वर्ल्ड, मतलब फार्मेसी टेक्नीशियन की क्या क्या जॉब्स हैं। पाकिस्तान में रिटेल सेटअप है, जैसे कि इंडिपेंडेंटली आप फार्मेसी टेक्नीशियन को ऑथराइज है कि वो मेडिकल स्टोर बना सकता है, मेडिसिन सेल कर सकता है, ठीक है। और जो पाकिस्तान से बाहर है वो है कि आप अंडर द सुपरविजन ऑफ अ फार्मासिस्ट वहाँ पे फिर आप रिटेल सेटअप में जॉब कर सकते हैं। इसी तरह हॉस्पिटल के अंदर डिस्पेंसिंग, कंपाउंडिंग और एक्सटेम्पोरेनियस जो प्रिपरेशंस होती हैं ऑन द स्पॉट जो बनाई जाती हैं, वहाँ पे भी फार्मेसी टेक्नीशियंस की बहुत डिमांड होती है। इसके अलावा फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ जो मेडिसिन के इंडस्ट्रीज़ होती हैं वहाँ पे जॉब कर सकते हैं। और जो मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ अपनी प्रमोशन के लिए लोग रखते हैं, वहाँ पे जॉब कर सकते हैं। सॉरी, एक बात मिस हो गई कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है कि कौन बंदा फार्मेसी टेक्नीशियन में एडमिशन ले सकता है। तो उसके लिए क्राइटेरिया ये है कि आपका मैट्रिक साइंस ग्रुप के साथ हुआ हो। मतलब ये कि आपके मैट्रिक में जो सब्जेक्ट्स हों उनमें फ़िज़िक्स, केमिस्ट्री और साथ या बायो होनी चाहिए या कंप्यूटर होनी चाहिए, या जो पुराने ज़माने में इलेक्ट्रिकल वायरिंग होती थी वो सब्जेक्ट्स भी चल जाते हैं। मतलब ये कि आपका जो मैट्रिक का सर्टिफिकेट हो उसके ऊपर साइंस ग्रुप होना चाहिए और उसके अंदर जो सब्जेक्ट्स हों उसमें फ़िज़िक्स, केमिस्ट्री लाजमी होनी चाहिए। और इसके बाद बात करते हैं सबसे अहम क्वेश्चन जो मोस्टली लोग पूछते हैं कि ये मोस्टली पेपर्स डिले क्यों हो जाते हैं
और क्या ये सारी जॉब्स जो फार्मेसी टेक्नीशियन के लिए होनी चाहिए हमारे मुल्क में अवेलेबल हैं या नहीं है, या इनकी जगह पे कोई और बंदा काम कर रहा होता है जो कि मखसूस हैं फार्मेसी टेक्नीशियन के लिए। तो पहले क्वेश्चन का आंसर करूँगा कि हमारे यहाँ पेपर क्यों डिले हो जाते हैं। टू बी वेरी रियलिस्टिक, हमारे यहाँ जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं, आइदर वो गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स हों या प्राइवेट हों, तो वो सेमी ऑटोमेटेड है। सेमी ऑटोमेटेड मीन्स के जो टेक्नोलॉजी है वो उन्होंने उस तरह ऑपरेशनल अपने ऑफिसेज या डिपार्टमेंट्स के अंदर नहीं की जिस तरह के उसका इस्तेमाल होना चाहिए, और जिसका सारा बर्डन ह्यूमन रिसोर्स पे आ जाता है। और इंसान जितना भी फास्ट हो जाए, वो टेक्नोलॉजी या मशीनें या जो हमारे यहाँ कंप्यूटर हैं उनसे स्लो ही है। और यही वजह है कि मतलब हमारे यहाँ पॉपुलेशन भी बहुत ज़्यादा है, और इतनी पॉपुलेशन के मतलब मैटर्स को लेके चलना, और वो भी आपको कि सब कुछ इन टाइम हो जाए, वो इम्पॉसिबल है। एंड सेकेंडली, कोई भी प्रोफेशन हो उसको स्मूथली रन किया जाता है विद द हेल्प ऑफ एसोसिएशन। और बात करें फार्मेसी टेक्नीशियन की एसोसिएशन की, तो इसका इतना कोई ख़ास रोल लग नहीं रहा, क्योंकि जितनी भी रिटेल फार्मेसीज़ हैं या मेडिकल स्टोर्स हैं, वहाँ पे ओनर ने एक फार्मासिस्ट या एक क्वालिफाइड पर्सन रखा होता है, और उसके नीचे जितने भी वर्कर्स होते हैं वो सारे लेमैन होते हैं। अगर उन वर्कर्स की जगह एक प्रोफेशनल फार्मेसी टेक्नीशियन को रखा जाए, तो उससे जो कम्युनिटी की हेल्थ है वो भी इम्प्रूव होगी, एंड सेकेंडली प्रोफेशन को भी क्या है, ग्रोथ मिलेगी। और लास्ट में कहूँगा कि अगर मेरी कोई भी बात आपको बुरी लगी हो तो काइंडली इग्नोर कीजिएगा, और कोई भी सजेशंस हो आपके माइंड में फार्मेसी टेक्नीशियन के प्रोफेशन से रिलेटेड, तो वो काइंडली कमेंट में लिखें ताकि लोग उसको रीड करें और वो आपकी बात लोगों तक पहुंच सके। एंड थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अल्लाह पाक हमारी कोताहियों को माफ़ फरमाए, आमीन। अल्लाह हाफिज़।